देखो एक चीज समझो आप, हम दो वेक्टर्स को ऐड करना जानते हैं, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस लेना है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि डिफरेंस भी एक तरीके का एडिशन है, मतलब सम है। ठीक है, कैसे वो देखो। जैसे मान लीजिए हमें यहां पर बोला गया कि भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करो। ठीक है, हमें क्या बोला गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करो। क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर और यहां लगा दे प्लस और ब्रैकेट में लिख दे माइनस बी वेक्टर? तो एक तरीके से देखा जाए तो a माइनस बी का वही मतलब है जो a और माइनस बी का सम है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं a और माइनस बी को ऐड कर दूं, यहां भी ऐड कर रहे हैं, a और माइनस बी को ऐड कर दे तो हमें a माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब हम यहां पर क्या बोलेंगे कि हम क्या ऐड कर रहे हैं, a वेक्टर में क्या चीज ऐड कर रहे हैं, ये है नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्या बात समझ में? मतलब ये कि अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने आते हैं तो डिफरेंस कुछ और नहीं, दो वेक्टर का सम है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि a माइनस बी वही है जो a और नेगेटिव ऑफ b का एडिशन है, सम है। ठीक है ना? तो अगर मुझे कोई बोलता है a माइनस बी फाइंड करो, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे a वेक्टर में क्या ऐड करना है, नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। ठीक है, दिमाग में सेट करो इस बात को। अब जैसे मान लीजिए, करके देखते हैं जरा कि मान लो क्वेश्चन आ जाए, कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर है a वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, a वेक्टर है, और यहां पर हमें इस तरीके से गिवन है b वेक्टर, ये हमारे पास b वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। बोलो यहां तक सही है? आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे a प्लस बी करना होता तो मैं क्या करता? अगर मुझे a प्लस बी करना होता तो मैं क्या करता? मैं पहले a वेक्टर ड्रॉ करता और जहां पर a एंड होता मैं वहीं से क्या करता, b वेक्टर ड्रॉ करते, ऐसे। ठीक है ना? तो आप कहते कि भाई ये आपके पास a वेक्टर है, जहां a एंड हुआ वहीं से आपने क्या किया, b ड्रॉ कर दिया। अब बताओ इनिशियली हम कहां से स्टार्ट हुए थे, यहां से, और फाइनली हम कहां पर एंड कर रहे हैं, यहां पर। ठीक है ना? जरा समझना भाई, इनिशियली हम यहां से स्टार्ट हुए थे और फाइनली हम यहां पर एंड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये चीज तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अच्छा बता सकते हो थीटा यहां पर कौन सा एंगल होगा? ए वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ थीटा बना रही है। तो अगर आप यहां देखो तो ये है ए वेक्टर की डायरेक्शन और ये है बी वेक्टर की डायरेक्शन, इनके बीच का जो एंगल है वो यहां पर थीटा है। हाँ वो लिख सकते हैं, अभी उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, वो तो जस्ट ए प्लस बी वेक्टर लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब जरा यहीं पर आप समझना a माइनस बी लिखने का क्या तरीका है ना? देखो हमारे पास a वेक्टर दिख रहा है, हमें a वेक्टर में क्या ऐड करना है, b वेक्टर का नेगेटिव, b वेक्टर का नेगेटिव। हाँ तो जरा समझो, अगर हमारे पास ये b वेक्टर है, ठीक है, अगर ये b वेक्टर है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मतलब हमें करना क्या होगा, इस वेक्टर को बस रिवर्स कर देना। मतलब अगर हमारे पास ये है बी वेक्टर तो ये हमारे पास होगा माइनस बी वेक्टर, केवल डायरेक्शन पलट देना और कुछ नहीं। तो जरा यहां पर आओ, ये हमारे पास क्या हो गया, ए वेक्टर, इसको हम यहां लिख लेते हैं इस जगह, ये तो हो गया हमारे पास ए वेक्टर। ठीक है, अब जरा ये बताओ बी वेक्टर यहां पर क्या है, तो बी वेक्टर अगर ये है तो क्या ये माइनस बी नहीं हो जाएगा? मतलब इसे आप क्या बोल सकते हो, माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर में हमने क्या ऐड कर दिया, माइनस बी वेक्टर ऐड कर दिया। अब जरा बताओ हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, क्या वो ये आना चाहिए? अब जरा सुनना ध्यान से, ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है अगर आप a और माइनस बी को ऐड करते हो तब ये आएगा। समझना, a और माइनस बी को ऐड करते हो तब ये आएगा, है ना? मतलब ये क्या चीज है, ये है a और माइनस बी का सम, या फिर आप कह सकते हो ये है a माइनस बी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी? कुछ नहीं है, सिंपल सा है, अगर a में b ऐड कर दो तो a प्लस बी मिल गया, और अगर a में माइनस बी ऐड कर दो तो a माइनस बी मिल गया, सीधा सा। b और माइनस बी में क्या रिलेशन है कि केवल डायरेक्शन को रिवर्स कर देना विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को बिना बदले, मतलब मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। अच्छा एक क्वेश्चन और है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि अगर a और b के बीच में एंगल थीटा है तो a और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा, बताओ? हाँ, a और b के बीच में एंगल अगर थीटा है, देखो ऐसे, ये a हो गया, ठीक है, यहां पर आपने b ले लिया,
अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल क्या होगा? तो माइनस बी क्या होता है बताओ? क्या बी का ऑपोजिट नहीं है? बोलो। अगर हम बी का ऑपोजिट ले लें, ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस बी। बोलो भाई। भाई अगर ये बी है तो ये माइनस बी है, तो बताओ ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है? क्या ये एंगल नहीं आ रहा है? तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, या आप चाहो तो इसको लिख दो पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। क्या बात समझ में आई है? अच्छा एक और बात बताओ, क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? बताओ। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। डिफरेंस कहां पर आया? सिर्फ डायरेक्शन में। उससे डिफरेंस कहां आया? एंगल में। आप समझना बात को, ठीक है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, आप जरा सुनो। अगर मैं ए और बी को ऐड करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट मान लो मिलता है R1 वेक्टर। अगर मैं ए और माइनस बी को ऐड करता हूं तो मान लो रिजल्टेंट मुझे मिलता है R2 वेक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात। ए और बी को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट R1 वेक्टर। ए और माइनस बी को ऐड करते हैं, रिजल्टेंट R2 वेक्टर। अगर मुझे R1 और R2 के मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं क्या करूंगा? ध्यान से सुनना। जब हम दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका है? स्क्वायर रूट ऑफ वो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको ऐसे याद रखो। पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब ये चीज काम आएगी, देखो कैसे। आप जरा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर R1 लिखता हूं तो R1 क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, जरा बोलो, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो फर्स्ट वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, कॉस। बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा, तो कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां पर? अब जरा दूसरी बात समझना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R2 कैसे लिखोगे बताओ? बताओ R2 किसका सम है? ए और माइनस बी का। तो बताओ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? ए, उसका स्क्वायर। अब ध्यान से, अब यहीं पर अलर्ट होना है थोड़ा। माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो भी तो बी ही होगा। बी और माइनस बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते कि नहीं होते? बी और माइनस बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। बच्चे कई बार यही गलत कर जाते हो, कहते हैं सर माइनस लिखना चाहिए हमें। माइनस नहीं लिखेंगे, लेकिन होता ही क्यों? कंसेप्ट गलत क्यों सीखे? कई बार बच्चे उसको ऐसे भी कर लेते हैं कि सर माइनस बी है, लेकिन माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। लेकिन माइनस बी करेंगे क्यों? क्या मैग्नीट्यूड, आप खुद सोचो। मैंने क्या बोला? बी और माइनस बी के मैग्नीट्यूड सेम है। गलत कंसेप्ट क्यों करना, भले आंसर आ जाए। सही है, बी का मैग्नीट्यूड और माइनस बी का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। तो अगर आपने बी का मैग्नीट्यूड बी लिखा है तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? बी रहेगा, क्योंकि यहां तो आप बचा ले जाओगे, यहां आपको कौन बचाएगा? आप समझ रहे हो? फिर आप क्या लिखोगे? 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी ही रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन यहां लिखते समय सावधानी रखनी है। क्या बताओ? ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो आपने लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा। क्या बात समझ गई? और इसी कॉस पाई माइनस थीटा की वजह से माइनस कॉस थीटा बन जाता है। पता है ना ये बात? कॉस पाई माइनस थीटा क्या आता है? माइनस कॉस थीटा, जिसकी वजह से जब आप R2 लिखोगे तो ये आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा कम प्रेफर करता हूं, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट बिगड़ते हैं अपने, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। समझना, जब हम ऐसे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, और मैं क्या बोल रहा हूं, जिन दो वेक्टर को तुम ऐड कर रहे हो उनके बीच का एंगल देखो। तो अगर मैं ए और माइनस बी को ऐड कर रहा हूं तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। मुझे वो लिखना चाहिए, तो मुझे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर मैं ये फॉर्मूला रट के चलूंगा तो फिर यहां पर गड़बड़ होने के चांसेस है। हाँ, मतलब फिर बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसमें कि थीटा किसका लेना है। अगर माइनस लगा दिया तो फिर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, जबकि कर तुम रहे हो ए और माइनस बी। तो बेटर है कि दोनों, मेरे हिसाब से दोनों ही सेम है। कैन में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क कहां पता आता है? लास्ट वाले में।
अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हो तो ए बी के बीच का एंगल लिखो, अगर आप ए और माइनस बी ऐड कर रहे हो तो उनके बीच का एंगल लिखो, सीधी सी बात है, फॉर्मूला तो सेम ही है ना, क्या फॉर्मूले में कोई डिफरेंस आया? नहीं। तो सिंपल सा काम करना है, अगर आपको ए माइनस बी करना है तो बेसिकली ए और माइनस बी को ऐड करना है, सही है। अब ये क्वेश्चन लेंगे बट पहले आप इसको नोट कर लो।